और इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर, बच्चों के कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ी खबर है। 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल गई है। जी हां, 2 से 18 साल के बच्चों को भी अब कोरोना का वैक्सीन लग सकेगा। डीसीजीआई ने वैक्सीनेशन को लेकर मंजूरी दे दी है। 2 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, कोवैक्सीन लगेगी 2 से 18 साल के बच्चों को। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार कोरोना वैक्सीनेशन लोगों का जारी है और ऐसे में अब जो छोटे बच्चे हैं, जो 2 से 18 साल के बच्चे हैं, उन्हें भी कोरोना से बचाव के लिए कोरोना का टीका दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बड़ी खबर, जहां 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी कोरोना की। डीसीजीआई ने वैक्सीनेशन को लेकर मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई की ओर से ये मंजूरी दी गई। काफी लंबे समय से जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि इस कोरोना के तीसरी लहर के खतरे के बीच जल्द वो वैक्सीन आए जो उनके बच्चे को भी सुरक्षित करे। और इसी को लेकर डीसीजीआई की ओर से वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चले कि 2 से 18 साल के बच्चों को भी अब टीका लग सकेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरह से ये काफी बड़ी और अहम खबर सामने आई, अब 2 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना से सुरक्षित रखा जा सकता है, कोरोना का टीका लगेगा, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल पूजा, बड़े लंबे समय से क्योंकि एनसीआर आईसीएमआर जो सारा इसको कोरोना को देख रही है, जो जांच उसके जो हुए हैं, उस जांच रिपोर्टों में तमाम तरह के इस पे अनुसंधान किए गए। उन अनुसंधान के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अब ये कोरोना की जो वैक्सीन है, ये 2 साल से और 18 साल तक के जो बच्चे हैं, जो किशोर अवस्था होती है, क्योंकि इसको लेकर बड़े लंबे समय से डिमांड हो रही थी, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बेहतर अस्त्र के तौर पे साबित हुई है। और इसको सरकार ने बड़े लंबे समय से समझा, क्योंकि पूरे देश में तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास ऐसे बच्चे हैं कि जिनको कोरोना वैक्सीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आईसीएमआर इन आंकड़ों के बाद कई तरह के अनुसंधान इस पर किए गए और उसके बाद आज अंततः इसमें सफलता मिली। और उसके बाद अब 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन का टीका लग सकेगा। इसके बारे में निर्णय सरकार ने ले लिए हैं, अपनी तरफ से हरी झंडी बिल्कुल दे दी है। जी पूजा जी, जिस तरह से आपने बताया राजकुमार की काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, ऐसे में सरकार की ओर से जल्द इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल इस दौरान जो अब पेरेंट्स के मन में इस खबर को सुनने के बाद उठेगा, वो यही है कि आखिर कब से ये टीका लगाया जाएगा? क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि आज एम्स और आईसीएमआर के जो डॉक्टर हैं, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को होने जा रही है। और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से इस डोज को दिया जाए। क्योंकि अगर शुरुआती दौर में देखें हम, तो जब कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी, तो शुरुआत में ये था कि वैक्सीनेट करने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने की एक व्यवस्था की गई थी कि कहीं उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इस पर भी इसी तरीके के निर्देश तमाम उन अस्पतालों को देने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं। जो अस्पताल इस वैक्सीन को लगाएंगे, उन्हें किस किस तरीके की क्या क्या गाइडलाइन जारी की जाएगी, क्योंकि अभी तक शुरुआती दौर में केवल इस बात का निर्णय लिया गया है कि अब 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सकते हैं कोरोना की, और कोरोना से उन्हें राजकुमार, जिस तरह से आपने बताया कि जल्द ही बच्चों को ये टीका लगेगा, इंतजार सभी पेरेंट्स कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर डॉक्टर। पूजा बताएंगे। जी डॉक्टर जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई कि अब जो 2 साल से 18 साल के बच्चे हैं, उन्हें भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जहां एक तरफ पेरेंट्स के मन में डर ये था कि तीसरी लहर आने वाली है और ये ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करेगा। अब ऐसे में डीसीजीआई की ओर से मंजूरी दी गई वैक्सीन को, इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे ताकि जो पेरेंट्स की जो चिंता है वो भी दूर हो जाए कि आखिर इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस हैं। देखिए, पेरेंट्स के लिए आज बहुत अच्छी खबर है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनके स्कूल खुले हैं।
और उन सब 2 से 18 साल के लोगों के लिए जिनको टीकाकरण होना है, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन के जो मालिक हैं, जब शुरू में ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ था तो उन्होंने बड़े इमोशनल होके ये कहा था जी। कि आई विल नॉट माइंड गिविंग इट टू माई 6 ईयर ग्रैंड डॉटर। जी। तो बहुत ज्यादा सेफ है ये वैक्सीन। और इसकी सबसे बड़ा कंसर्न बच्चों के लिए माँ बाप को सेफ्टी का होता है, और ये कंसर्न होता है कि आगे चल के इनको कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। और ऐसी कोई भी चीज अभी तक कोवैक्सीन के साथ तो हम कह ही नहीं सकते हैं। जी। और जो क्लॉटिंग वगैरह का खतरा दूसरे वाले वैक्सीन में है, वो ये वैक्सीन है ही नहीं। और तीसरी बात ये है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है, हमको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स का पता है। और चौथी बात ये है कि जब ट्रायल बच्चों में हुआ था जी। तो सबसे पहले एम्स पटना से शुरू हुआ था, आपको याद होगा। जी। और वो ट्रायल्स जो है बहुत कामयाब रहा था, और बच्चों को कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था, कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, और कोई भी उनको शिकायत नहीं आई थी। किसी बच्चे में कोई ज्यादा इस तरह की केसेस नहीं आए थे जिससे कि ट्रायल को रोकना पड़े या ट्रायल को हटाना पड़े। तो सारी चीजें ये हो चुकी हैं, जितने कंसर्न्स हमारे दिमाग में आ सकते हैं जी। और आ रहे हैं, तो उन सब में हमको एक सेफ्टी का बड़ा कंसर्न होता है, जो कि इसके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और ये वैक्सीन सेफ है। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चों के लिए, और खासतौर से जिन पेरेंट्स का एक ही बच्चा है और वो इधर उधर की बातें अगर सुन रहे हैं, तो उनको सबसे पहला कंसर्न सेफ्टी का होता है कि हमारा बच्चा वैक्सीन लगने के बाद हमारे पास रहेगा, सेफ रहेगा, जिंदा रहेगा, सलामत रहेगा, इसको कोई बीमारी नहीं होगी, कोरोना नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए गिनवा रहा हूँ कि जी। आने वाले दिनों में बच्चों के लिए एक सेफ टीका हमारे पास आ गया है, जिसका हमको इंतजार था। और उस बिल्कुल। टीके के लिए मैं पहले तो अपने भारत सरकार को मुबारकबाद देता हूँ, जी। और जिस रुचि के साथ प्रधानमंत्री जी जी ने बिल्कुल इस सर, जिस कार्यक्रम तरह को से आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और ऐसे में आपकी ओर से ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि 2 से 18 साल की जो ये उम्र है ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट, काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से कब इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।